आदावर है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। आंकड़ों के खेल में दहशत फैलाने वाली खबरों के दरमियान आई राहत भरी खबर। शहर में कोरोना से निजात पाने वाले मरीजों की तादाद पहुंची 1 लाख के पार। हुकूमत ने शहर के लिए भेजे 25,000 वैक्सीन। पीर से शुरू होगा टीका मरकजों पर टीका लगाने का काम। खौफनाक पाबंदियों में जकड़े लाखों खुददार शहरियान खून के आंसू रोने पर हुए मजबूर। और कुदरती वसाइल को अपने हाथों से बर्बाद ना करते तो आज ऑक्सीजन के लिए रोना ना पड़ता। कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करने वाली मारूफ डॉक्टर फराह दीबा पर देखिए एडीएन की एक खास रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। कोरोना मरीजों की तेज़ी से बढ़ती तादाद की वहशतनाक खबरों के दरमियान गुज़िश्ता रात एक तसल्ली बख्श भी खबर भी सामने आई, जिसे आम तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंतज़ामिया की इत्तला के मुताबिक औरंगाबाद में 1 लाख से ज़ायद मरीज़ इस खौफनाक वबा से सेहतयाब होकर अपने घर लौट चुके हैं। गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में कोरोना की खौफनाक वबा तेजी से फैलनी शुरू हुई। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर इसकी तबाहकारियों की वहशतनाक खबरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर दिन कोरोना के बढ़ते मरीज और इससे मरने वाले मरीजों की तादाद पर मबनी खबरों की भरमार नजर आती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आंकड़ों के इस खेल में इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती कि जिस वबा ने पूरी दुनिया के निज़ाम को दरहम भरहम कर दिया, इस वबा को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद कितनी ज़्यादा है। औरंगाबाद में मरीजों की जुमला तादाद 1,17,000 को पार कर चुकी, लेकिन आज इनमें से सिर्फ 15,000 से कुछ ज़्यादा मरीज जेर इलाज हैं, जबकि शनिचर की रात तक इस वबा से महफूज हुए मरीजों की तादाद 1,08,88 हो चुकी है। जेर इलाज मरीजों में 14,000 से ज़ायद मरीज ऐसे हैं जिनकी सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन इनमें वबा की कोई अलामत नहीं। तकरीबन 1,500 मरीज ऐसे हैं जो सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया और बुखार जिसे वबा की अलामत से मुतासिर हैं, लेकिन सेहतमंद भी हैं। घाटी अस्पताल और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में शरीक मरीज ऐसे हैं जिनमें अलामत पाई गई, लेकिन वो कुछ दूसरी मुहल्लक बीमारियों में भी मुब्तला हैं। वबा से मरने वालों में भी 99% मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। मीडिया में लाखों और करोड़ों को पार करती मरीजों की तादाद और लाखों को पार करती अमवात की तादाद जारी की जा रही है, जिससे इस वबा की दहशत बढ़ती जा रही है। इन वहशतनाक खबरों के दरमियान ये खबरें भी दिखाई जाए कि वबा से बचने वाले मरीजों की तादाद भी लाखों और करोड़ों को पार कर रही है, तो इससे लोगों में वबा की खौफ और दहशत कम करने में मदद मिल सकती है। टीकों की किल्लत से आज मुसलसल दूसरे दिन भी टीका मराकज़ पर काम बंद रहा। हुकूमत की जानिब से आज 25,000 टीके कारपोरेशन को फराहम किए गए, इसलिए कल पीर से टीका मराकज़ पर दोबारा काम शुरू होगा। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में टीका अंदाजी के लिए कारपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात पर अमल किया जा रहा है। इसी महीने की शुरुआत में कारपोरेशन ने वबा को रोकने के लिए सबसे अहम और बड़ा कदम उठाया। मेगा वैक्सीनेशन मिशन शुरू किया, जिसके तहत शहर के 143 टीका मराकज़ कायम किए गए, जहां जंगी पैमाने पर टीका अंदाजी शुरू हुई। लेकिन हुकूमत और इंतजामिया के दरमियान तालमेल के फुकदान की वजह से दरमियानी अरसे में कई बार ये मिशन रोकना पड़ा। जुमा के दिन कारपोरेशन के पास वैक्सीन का जखीरा तकरीबन खत्म हो चुका था, इसलिए शनिचर और इतवार को टीका मराकज़ बंद रहे। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने हुकूमत से वैक्सीन भेजने का मुतालबा किया, जिसके बाद आज कारपोरेशन को 25,000 टीके भेजे गए। कारपोरेशन के टीका मराकज़ पर जिस रफ्तार से काम जारी है, इसके एतबार से ये टीके महज 5 दिन ही चल पाएंगे। अगर कारपोरेशन को अपना मेगा मिशन बगैर किसी रुकावट के जारी रखना है तो उसे अगले हफ्ते से पहले मजीद टीके मंगवाने होंगे। हलाकत ख़ेज़ वबा कोरोना से सिर्फ मरीज़ और उनके रिश्तेदार ही परेशान नहीं, बल्कि निजी रोज़गार से जुड़े लाखों दुकानदार, मुलाजिम व मज़दूर पेशा खुददार अफराद खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ कारोबार से जुड़े अफराद ने एडीएन से बात करते हुए अपने बर्बादी की दास्तान सुनाई। 17 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर में कोरोना से मुतासिर सिर्फ कुछ हज़ार मरीज हैं, लेकिन हुकूमत की सख्त पाबंदियों में जकड़े माशरे का हर छोटा बड़ा फर्द, अमीर हो या गरीब, ताजिर हो या मुलाजिम, बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। 1 साल से जायद अरसे से जानलेवा पाबंदियों में जकड़े लोग
जिन्हें ना हुकूमत से तनख्वाह मिलती है और ना कोई सहूलत, अपने बल पर अपनी मेहनत, अपनी कारीगरी और अपने हुनर व फन से अपना और अपने ख़ानदान का गुजारा करते हैं। ये वो खुददार लोग हैं जो किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन आज ये लोग खून के आंसू रोने पर मजबूर हैं। एडीएन न्यूज़ ने आज मुख्तलिफ कारोबार से जुड़े अफराद से मुलाकात की। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें बर्बाद किसने किया, कोरोना ने या इससे हिफाजत के नाम पर लगाई गई खौफनाक पाबंदियों ने। नाज़रीन, आप खुद सुनिए, ये लोग ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके टूटे फूटे अल्फाज में भी इनकी तकलीफ और बर्बादी का दर्द झलक रहा है। कि पहले से जो लॉकडाउन लगा था हम उसमें इतना परेशान थे, फिर लॉकडाउन लगा दिए लोगों ने। अब हम हमारी परेशानी में हमारे घर में खाने पीने की और समस्या इतनी है कि रोज़ा खोलने के लिए बच्चों के लिए इफ्तियार ले जा नहीं पा रहे हम। और घर पे जाते तो बच्चे पहले थैली टटोलते, पप्पा हम क्या लाए इफ्तियारी में, ये तो हमें को बोलने को आंखों में आंसू आ जाते। इतनी मुसीबत में दिन काट रहे, रमज़ान महीना जा रहा हमारा। कभी इसके पहले हमारा इतनी परेशानी में रमज़ान महीना गया नहीं। अभी है तो घर से लेके और दूध लेने को तक परेशानी हो रही है हमको। ये लॉकडाउन में इधर जाना उधर जाना छोड़, पैसे की बैठे हुए गिराक कुछ भी नहीं। सुबह से 1 रुपये की बोनी नहीं हुई मेरी। पूरा माल सड़ने में जा रहा है, हारा बना के रख रहे, वो सड़ जा रहे, फूला सड़ जा रहे। 2 साल से हमारा अभी मामला ख़राब चल रहा है। अभी 2 साल पहले इतना अच्छा कारोबार था, हर ठेले वाले का, हर गरीबों का, हर गरीब का, हर एक का, हर धंधे वाले का अच्छा चल रहा था। जब से कोरोना बीमारी आई, जब से लोग परेशान हो गए, अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है। तो हालात ऐसे आ गए कि बेचारा कोरोना से बाद में अपन गरीबी से पहले मर जाएगा। 19 में माशाल्लाह हमारे कारोबार बहुत अच्छे थे, सब अच्छे से रहती थी, कुछ जमा पूंजी करते थे हम, सब चीज़ें थी। अब वैसा तो कुछ 1 रुपया बचत तो हो रही नहीं, कारोबार तो पूरे ठप हो चुके हैं। और रमज़ान महीना है, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें, कारोबार तो कुछ ही नहीं रहा है हमारा, सब कारोबार ख़त्म होगा हमारा। और लॉकडाउन का जो ये आपने एक तरफा से हमला है व्यापार पे, जो लॉकडाउन लगाया है आपने, ये व्यापार पे जो गरीब तबके के लोग हैं जो रोज़ मजदूरी करते हैं, उनका हमला कर दिया है आपने। और MIDC ये बड़े बड़े कंपनी आपने चालू रखी है, उनसे या कंपनियों में 10-10, 20-20 पेशेंट निकल रहे हैं, वो कंपनियों को आप परमिशन दे रहे हैं लॉकडाउन में। मगर जो यहाँ एक ग्राहक आता है, 2 ग्राहक आते हैं दुकान में और चले जाते हैं लेके। यहाँ लॉकडाउन का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट क्या चाहती है और क्या हासिल करना चाहती है। सेवा फाउंडेशन की जानिब से शहर में पहली बार प्लाज्मा बैंक शुरू करने के लिए पहल की गई। ये फाउंडेशन इस बैंक के ज़रिए ज़रूरतमंद मरीज़ों और प्लाज्मा अता करने वाले अफराद के दरमियान राब्ते का काम करेगी। कोरोना से मुतासिर मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी सूदमंद साबित होती है। कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा देने से इसके जिस्म में एंटीबॉडीज़ का इजाफा करके वायरस के खिलाफ जद्दोजहद की ताकत बढ़ती है। मुनासिब वक्त पर प्लाज्मा मिलने से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। इस पर तवज्जो देते हुए शहर की सेवा फाउंडेशन ने मानुस के नाम से पहली प्लाज्मा बैंक शुरू की। प्लाज्मा अतिया करने वाले अफराद और ज़रूरतमंद मरीजों के इंदराज और उन्हें मिलाने के लिए फाउंडेशन ने एक गूगल फॉर्मर तैयार किया। ज़रूरतमंद मरीजों का ब्लड ग्रुप और अतिया देने वाले का ब्लड ग्रुप जोड़कर उन्हें मुतालिका अस्पताल भेजा जाता है। मानुस की प्लाज्मा बैंक से मरीजों को काफ़ी मदद मिल रही है। पहले ही हफ्ते में 85 अफराद ने प्लाज्मा अतिया करने के लिए पहल की। फाउंडेशन के सदर सुमित खामरे ने बताया कि फाउंडेशन ने मदद के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं 9764773777 8087447420 इन नंबरात पर रब्त कायम किया जा सकता है। जे संकट आपल्यावर आलेलं आहे, आज आपल्या शहरावर असो, आपल्या महाराष्ट्रावर असो, देशावर असो, हे संकटातून जर बाहेर निघायचं असेल तर प्लाझ्मा शिवाय आपल्याला पर्याय नाही। कारण की ऑक्सिजन कमी झाले, रेमडेसिवीर औषध भेटत नाहीये, बेड भेटत नाहीये। मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण जर काम करू शकलो तर ते प्लाझ्माचंच काम आहे मला असं वाटतं। त्याच्यासाठी प्लाझ्मा देण्यासाठी सगळ्यांनी पुढाकार घ्यावा आणि ज्या लोकांना कोरोना झालेला नाहीये त्या लोकांनी देखील इतर लोकांना सांगावं की आपण प्लाझ्मा द्यावा, जेणेकरून एका रुग्णाचा जीव वाचू शकतो। मला असं वाटतं ही एका मानव जातीची ही एक सेवा आहे, जेणेकरून लोक आपला जीव वाचू शकतात। विरार के एक अस्पताल में आतिशदगी के वाक़ये के पस मंज़र में मकामी इंतज़ामिया चौकन्ना हो गया है। हुकूमत की हिदायत पर
फायर ब्रिगेड ने शहर के तमाम कोविड केयर सेंटर का फायर ऑडिट करने का ऐलान किया है, जिसके लिए मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं। जुमेरात के रोज विरार के एक निजी अस्पताल के कोविड सेंटर में आग लगने से 14 अफराद हलाक हो गए। इस वाक़े के बाद सरकारी व नीम सरकारी इदारे चौकस हो गए हैं। हुकूमत ने कोविड केयर सेंटर्स में फायर ऑडिट करने का हुक्म भी जारी किया। इसके मुताबिक औरंगाबाद में कोविड केयर सेंटर का फायर ऑडिट करने का मंसूबा बनाया गया है। फायर ब्रिगेड की चीफ ऑफिसर RK सुरे ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने हुकूमत के हुक्म के मुताबिक शहर के तमाम कोविड सेंटर का फायर ऑडिट करने की हिदायत। उनकी हिदायत के मुताबिक फायर ऑडिट का मंसूबा तैयार किया गया है। शहरी इलाके में इस वक्त कॉरपोरेशन के 21 कोविड सेंटर्स हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों के 58 कोविड सेंटर्स में काम जारी है। इन तमाम कोविड केयर सेंटर्स का ऑडिट पीर से शुरू होगा। इसके लिए टीमें बनाई गई है। देही इलाकों में कोविड केयर सेंटर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ज़िले इंतजामिया और जिला परिषद से दरख्वास्त की गई है। एक बार फहरिस्त मिलने के बाद देही इलाकों में कोविड केयर सेंटर्स के फायर ऑडिट का अमल भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड केयर सेंटर शुरू करते वक्त फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की जानिब से NOC हासिल करना जरूरी होता है। मामूली बात को लेकर हुए झगड़े ने उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर लिया जब एक नौजवान ने दूसरे नौजवान को चाकू घोंप कर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। सिडको N11 के साकिन 21 साला यश महेंद्रेगर और हरसूल के साकिन राज नामदेव जाधव के दरमियान किसी बात पर दुश्मनी जारी थी। शनिचर की रात यश SBO स्कूल के सामने अपने दोस्तों से बातचीत करते खड़ा था। इसी असना राज वहां पहुंचा। इसने झगड़ा शुरू करके अपनी जेब से चाकू निकाला और 4 बार यश के सीने पर चाकू से वार कर दिए। खून में लथपथ यश जमीन पर गिर पड़ा। उसे इसी हालत में अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर राज ने ही अस्पताल पहुंचाया और वहां से फरार हो गया, लेकिन यश जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने तहकीकात शुरू की और दरमियानी रात राज को गिरफ्तार कर लिया। इसने पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। इस मामले में पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी। इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 2335127127। रोज़ेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश। रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकारों की जांबाजी की कद्र शहरियान भी करते हैं। ऐसा ही एक शहरी आजकल शहर की सड़कों पर तैनात पुलिस के जवानों में नाश्ता तकसीम करता नजर आ रहा है। कोरोना वबा के मुश्किल और सख्त हालात में जहां लॉकडाउन, कर्फ्यू और ब्रेक दी चैन जैसी पाबंदियों में शहरियान अपने घरों में और सड़कों पर सन्नाटा होता है। पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं, सड़कों पर सख्त गर्मी में पहरा देते हैं। वबा के खिलाफ सख्त जद्दोजहद करने वाले पुलिस जवानों की खिदमत के शहरियान भी मोतरफ हैं और अपने तरीके से उन्हें राहत पहुंचाने का काम करते हैं। समाजी खिदमतगार रवि हरनोर ऐसा ही एक नौजवान है जो इन दिनों शहर के तमाम चेक पॉइंट्स पर तैनात पुलिस जवानों को चाय और बिस्किट तकसीम कर रहा है। ये काम उसने ब्रेक दी चैन कायम रहने तक रोज करने का अहद किया है। या संकटामध्ये या संकटाची साखळी तोडण्यासाठी पोलीस प्रशासन आणि डॉक्टर हे अहोरात्र सेवा करत आहे। तर यांच्या सेवेला आम्ही प्रणाम करतो आणि त्यांना छोटीशी सेवा म्हणून एक फुलाची पाकळी म्हणून त्यांना चहा आणि बिस्किट वाटण्याचा आजपासून निर्धार करतो। आणि मी जनतेला एवढंच आवाहन करतो की त्यांनी काम असेल तरच बाहेर पडा, अन्यथा बाहेर पडू नका, एवढीच विनंती करतो। शहरामध्ये 60 ठिकाणी पोलीस प्रशासनाचं चेकिंग लागलेली आहे चेकपोस्टवर। त्या कंटिन्यू या 60 चेकिंगवर आम्ही चहा आणि बिस्किटाचं वाटप करत आहोत। किती दिवस करणार? हे जोपर्यंत लॉकडाऊन असणार तोपर्यंत आम्ही करत राहणार आहे। हा निर्धार आजपासून आम्ही करतो। कोरोना से मुतासर मरीजों की मौत के बाद उनकी आखिरी रसूमात सबसे बड़ा मसला होता है। सरकारी निगरानी और सख्त पाबंदियों में कब्रिस्तान और शमशान भूमि में ये काम जारी है। लेकिन अलमिया ये है कि इस अहम जिम्मेदारी को निभाने वाले कारपोरेशन के मुलाजिमीन महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना वबा से 43 लोगों की मौत हुई। वबा की दूसरी लहर में मरने वालों की यौमिया तादाद 20 से बढ़ चुकी है। मरने वाले मरीजों की आखिरी रसूमात इंतहाई सख्त एहतियाती तदबीरों के साथ सरकारी निगरानी और रजाकारों या चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में अदा की जाती है। वबा से मरने वालों की बढ़ती तादाद की वजह से शमशान भूमि और कब्रिस्तानों में काम बढ़ चुका है। कब्रिस्तान और शमशान भूमि में कारपोरेशन के मुलाजिम तैनात हैं जो आखिरी रसूमात के इंतजाम करते हैं। रामू राजा गायकवाड़ बरसों से बेगमपुरा शमशान भूमि में काम कर रहे हैं। इनका काम काफ़ी अहम होता है। चिता की तैयारी से लेकर अस्थि महफूज करने तक ये तमाम काम करते हैं, लेकिन कई महीनों से तनख्वाह से महरूम हैं। एडीएन से बात करते हुए गायकवाड़ ने कहा कि लॉकडाउन की पाबंदियों में वक्त पर तनख्वाह ना मिलने से इनका गुजारा करना अब इंतहाई मुश्किल हो चुका है। डेली म्हणजे शो म्हणजे नाईट डे म्हणजे सर डे नाईट डे धरून साहेब 8-9 होतात। अजून तयारी करायची, एकतर जागा पुर लागली नाही तरी बी खाली वरती कसं चालू त्याचा ॲडजस्ट करावं लागलं। इंसानी इमदाद और मुख्तलिफ रिफाह आम्मा के कामों के ज़रिए पूरे जोश व खरोश के साथ शहर में महावीर जयंती मनाई गई और मजहबी तकरीबात की अदायगी के लिए ऑनलाइन तरीक़े का अहतमाम किया गया। महावीर जयंती के मौके पर हर साल रिवायती धूमधाम से जैन मंदिरों में पूजा पाठ के अलावा जुलूस निकाला जाता था, लेकिन कोरोना वबा की वजह से मुसलसिल दूसरे साल इंतहाई सादगी और पूरे एहतियात के साथ आज महावीर जयंती मनाई गई। इस मौके पर आज एक बड़ा अतिया खून कैंप मुनक्कद किया गया जिसमें तकरीबन 500 मर्द व ख़वातीन ने अपने खून का अतिया दिया। सखल जैन समाज के सदर राजेंद्र दर्डा और कारगुजार सदर सुभाष झांबर ने एडीएन से बात करते हुए महावीर जयंती के मौके पर हफ्ता भर चलाए गए प्रोग्रामों की तफसीलात बतलाई। आणि आज आम्ही सगळेजण औरंगाबाद शहरामध्ये अत्यंत उत्साहात पण घरी राहून आज हा सगळा कार्यक्रम आम्ही सगळे करतोय। विशेष म्हणजे यावेळेला सकल जैन समाजाने कोणतंही जुलूस न काढता आपली संपूर्ण ताकद ब्लड डोनेशनवर लावलेली आहे, वॅक्सिनेशन ड्राईव्हवर लावलेली आहे आणि ज्याला गरज आहे त्याला मदत व्हावी या दृष्टिकोनातून सर्व प्रयत्न चालू आहे। कोरोना के वबाई दौर में आज हर तरफ ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची हुई है, लेकिन कुदरत ने हमें ऑक्सीजन के जो बेहतरीन वसाइल नबातात की शक्ल में अता किए हैं, हम खुद इंतहाई बेदर्दी के साथ अपने इन वसाइल को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इन हालात में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतहाई खामोशी के साथ इन कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। शहर की एक मारूफ डॉक्टर फरहाद दीबा भी इन्हीं शख्सियात में शामिल है, जिनसे आज एडीएन की टीम ने मुलाकात की। देखिए
एडीएन की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, कोरोना वबा का दौर है, इंतहाई संगीन हालात, ऐसे हालात जिसने सारी दुनिया में तबाही मचा दी। इन संगीन हालात में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो माशरे के तय अपनी ज़िम्मेदारी निभाते चले आ रहे हैं पाबंदी के साथ। ऐसी एक डॉक्टर फरहादीबा हमारे साथ आज आपके सामने हैं। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं, जो रोज़ाना गुज़श्ता कई सालों से दरख्तों को पानी देने का काम कर रही हैं। मोहतरमा, आप कब से ये काम कर रही हैं? पिछले 2 साल से हम ये स्टार्ट किया है। अच्छा, तो आपको कैसे इसकी तरगीब मिली इस काम की? एक्चुअली कई सालों से मैं चाह रही थी कि इस फील्ड में कुछ करना चाहिए प्लांटेशन के बारे में, लेकिन समझ में नहीं आता था कि कहाँ से शुरू करें, किस तरह से प्रोसीड करें। तो ऐसे ही एक बार ऑपरेशन के दौरान हम लोग बातें कर रहे थे डॉक्टर्स के साथ कि हम ऐसा चाह रही हूँ बोल के, तो हमारे कलीग्स ने हमको फिर किसी एक ग्रुप का बारे में बताया, जो कि वो लोग और पिछले कई सालों से प्लांटेशन का काम कर रहे हैं। फिर हमने उनसे बात की, उनका फ़ोन नंबर मिला, उनसे बात की, फिर उन्होंने हमको गाइड किया। ये वी द एनवायरनमेंट बोल के एक ग्रुप है पहाड़े साहब का, तो उनकी काफ़ी हेल्प मिली, गाइडेंस मिला बेसिकली, और उसको पकड़ के फिर हमने उन्होंने काफ़ी हेल्प। तो आप इस काम को अपना शौक़ समझ कर करती हैं या इस काम को अपनी माशरती ज़िम्मेदारी समझ कर करती हैं? दोनों भी बोल सकते हैं आप। शौक़ तो मुझे नेचर में बहुत है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी एंड नेचर का बहुत ये है, और ऑफ कोर्स जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, वो एक आस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है इसमें। आजकल आप हालात देख रहे हैं कि एक तो लोगों में इस तरफ रुझान शजरकारी की तरफ बहुत कम नज़र आता है। यानी आप हुकूमत, सारे गवर्नमेंट के इदारे हों, जो सरकारी नीम सरकारी महकमे हों, सबसे बड़ा इनका ज़ोर होता है कि शजरकारी के प्रोग्राम चलाए जाएं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते। ऐसे हालात में कैसे हिफाजत होगी माहौल की? बेसिकली लोगों को ये लगता है कि ये गवर्नमेंट का काम है। हर इंसान ये समझता है कि ये किसी और का काम है, ये कॉरपोरेशन ने करना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ये किसी ऑर्गेनाइजेशंस का काम है। और ज़्यादातर हम अपनी कामों में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि इस तरफ सोचते भी नहीं कि ये हमारा भी एक ज़िम्मेदारी है। और मैं समझती हूँ अगर चाहे तो टाइम बिल्कुल निकल सकता है। इस रास्ते पे जितने दरख्त लगे हैं सड़क के किनारे, ये दरख्तों की हिफाजत के लिए ये सारा जो सेफ्टी का काम है, ये सब आपने किया? हमने किया। शुरुआत जब हमने की थी तो हमारे ग्रुप था एक 5-6 लेडी डॉक्टर्स का, लेकिन सब फिर अपने इसमें थोड़ा बिजी हो गए, और इतना मतलब यानी आखिर में फिर ये जो सेकंड और थर्ड टाइम मैंने लगाया वो तो हमने ही लगाया है। कि आप आगे मुस्तकबिल को ऐसी तहरीक चलाएं, इसको ऐसा ग्रुप 100% मैं चाहूँगी कि लोग जुड़े और ऑर्गेनाइज तरीके से हर मतलब एक स्टेप वाइज जाकर जैसे दूसरे लोग करते हैं उस तरह से हम प्लांटेशन कर सकते हैं। आज तो ऐसा मेरा तो इतना ये है कि कहीं भी सूखी बंजर ज़मीन दिखी तो ऐसा लगता बस प्लांटेशन कर दूँ, और किस तरह से उसको लेकिन मेंटेनेंस हाँ मुश्किल काम है। ये बात अच्छी है कि हॉस्पिटल हमारा करीब होने की वजह से हमको यहाँ पर प्लांटेशन को केयर करने में इजी जाता है ज़रा। पूरा मेरा स्टाफ, हमारा घर के लोग भी, पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ भी इन्वॉल्व रहता है हमारे इस काम में। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे एडीएन के नाज़रीन के लिए? एडीएन के ज़रिए मैं हमारे माशरे के लिए स्पेशली ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि प्लांटेशन करना एक बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जब प्लांटेशन कर रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि झाड़ों को बढ़ने के लिए कितना टाइम और कितना उनके पीछे मशक्क़त लगती है, लेकिन कट करने के लिए मुश्किल से 5 मिनट में भी नहीं लगेंगे एक झाड़ कट करने के लिए। तो प्लांटेशन की सख्त ज़रूरत है, स्पेशली इस दौर में जब पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अभी हम देख रहे हैं कि ये बीमारियों में भी कितना ऑक्सीजन का ज़रूरत है। इन जनरल लेडीज़ से स्पेशली मैं करूँगी कि अपना कुछ टाइम निकाल के, और चाहे अगर तो हम 100% हम हमारी कितनी भी मसरूफ़ियत रहे, हम थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकते हैं। स्पेशली अगर सब ऑर्गेनाइज हो और सब जुड़कर काम करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैडम काफ़ी लेडीज़ है जो कि सोशल वर्क में है, और तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि इस फील्ड में भी थोड़ा आए और कुछ करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। तो नाज़रीन, ये हैं मोहतरमा डॉक्टर फरहादीबा, जिन्होंने खिदमत खल्क़ के लिए, माशरे की खिदमत के लिए एक ऐसा काम चुना जिसकी आज पूरी दुनिया में शदीद ज़रूरत है। आज वो तन्हा हैं, किसी ग्रुप से इन्हें तरग़ीब मिली और उन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया, ज़िम्मा उठाया, मुसलसिल
मुसलसिल 2 सालों से ये रोज़ाना इस सड़क पर नज़र आती हैं सुबह के वक्त में। आज हम इनसे मुलाकात के लिए ख़ास तौर से यहाँ पहुँचे क्योंकि ये काम अपने अंदाज में, अपने एक खिदमत के शोबे में एक मुनफरिद काम है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो पैगाम दिया माशरे के लिए, शजरकारी की अहमियत बतलाई, जिसकी हर मज़हब ने इसकी अहमियत को जतलाया है, सिर्फ इस्लाम ही ने नहीं, तो लोग इसको समझेंगे और ख़वातीन भी इसको, इनके इस पैगाम को समझेंगे और इनके इस काम में इनके साथ शामिल होंगे और इनका हाथ बताएंगे। मैं मोहम्मद एजाज़, वीडियो जर्नलिस्ट वहाबुल हक और अनवर अली के साथ ADN न्यूज़ के लिए। शहर के सियासी हलकों की मारूफ शख्सियत लियाकत सिद्दीकी साकिन रोहिला गली की अहलिया का आज इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर सिटी चौक मस्जिद में अदा की गई और तदफीन पंचकुआ कब्रस्तान में अमल में आई। इदारा ADN न्यूज़ भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो है कि वो मरहुमा को अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और लौहाक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। ख़बरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। आंकड़ों के खेल में दहशत फैलाने वाली खबरों के दरमियान आई राहत भरी खबर। शहर में कोरोना से नजात पाने वाले मरीजों की तादाद पहुंची 1 लाख के पार। हुकूमत ने शहर के लिए भेजे 25,000 वैक्सीन। पीर से शुरू होगा टीका मरकजों पर टीका लगाने का काम। खौफनाक पाबंदियों में जकड़े लाखों खुददार शहरियान खून के आंसू रोने पर हुए मजबूर। और कुदरती वसाइल को अपने हाथों से बर्बाद ना करते तो आज ऑक्सीजन के लिए रोना ना पड़ता। कुदरती वसाइल की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करने वाली मारूफ डॉक्टर फराह दीबा पर देखिए ADN की एक खास रिपोर्ट। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।